वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, देवता भी 6 बातें चाहते हैं। मनुष्य जन्म, आर्य देश, आर्य कुल। चौथा, धर्म शास्त्र का सुनना। धर्म शास्त्र के संबंध में बहुत कुछ कहा जाता है। अनेक संशयोच्छेदी प्रोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम जस्य नास्त्यंध एव सह। अनेक संशयोच्छेदी, अनेक संशयों का, शंकाओं का, प्रश्नों का उच्छेद करने वाला, समाधान करने वाला। एक प्रश्न ऐसे होते हैं जिससे पूछना, उसको देखते सारी अपने आप ही क्या हो जाते हैं। कहा जाता है भगवान पार्श्वनाथ जी की परंपरा के 2 संत थे। मन में कुछ जानने की इच्छा थी, प्रश्न थे, तो पता चला वो राजकुमार वर्धमान आने वाले तीर्थंकर 3 ज्ञान के धारक हैं, उनसे पूछते हैं। जब उनके पास आए तो देखते सारी उनके प्रश्नों के समाधान हो गए। यह उनका अतिशय था। कितने प्रश्न उठते हैं जब घर बैठे होते हैं, जब गुरुओं के पास आते हैं तो सारे शांत हो जाते हैं। मैं क्या पूछूं, याद ही नहीं आता। तो शास्त्र क्या है? व्यक्ति के प्रश्नों के समाधान है। प्रश्नों के, जो इस मन में लहरें उठती हैं, उनके समाधान कहाँ मिलते हैं? शास्त्रों के अंदर। और शास्त्र संग्रह है ही क्या? शिष्यों के प्रश्न और भगवान के उत्तर, यही तो है ना शास्त्र। इसके अलावा और क्या है? किसी ने पूछे, ज्यादा ठीक है, श्री इंदर भूति गौतम जी महाराज ने, उनकी प्रश्नों की माला बहुत लंबी है। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज वो सच्चे श्रोता हैं। कहते हमारा काम तो गौतम जी कर रहे हैं, जो हमने पूछना है वो पूछ रहे हैं, और हमारे समाधान अपने आप हो रहे। और वही प्रश्नोत्तरों का संग्रह द्वादशांगी वाणी है। जिसका जब बरसात होती है ना, तो नदियों के पाट ज़्यादा होते हैं, बड़े होते हैं। और जैसे जैसे बरसातें बीतती जाती हैं, वर्षाएं कम होती जाती हैं, नदियों के पाट भी क्या होते जाते हैं? छोटे होते जाते हैं। ऐसे काल के प्रवाह से जितनी विशाल नदी भगवान के समय थी,
भगवान के कुछ उत्तर काल तक रही, उसके बाद कम होता गया, कम होता गया। आचार्य श्री कालक जी ने दृष्टांत से समझाया था अपने पौत्र शिष्य श्री सागर मुनि जी, बड़े प्रतिभाशाली थे, व्युत्पन्न मती थे। जब देखा हमारे चेले सारे निठल्ले पड़े रहते हैं, कुछ पढ़ते नहीं, लिखते नहीं। हम कहते हैं सुनते नहीं हैं, कहते क्या करूँगा मैं जहाँ रह करके, जहाँ मेरे से ले नहीं रहे। चलो मैं चलता हूँ, बिना बताए चले गए और पहुँच गए वहाँ पर एक बुजुर्ग साधु के रूप में। आप कौन हैं? साधु हूँ। नाम? बिगड़ा हुआ नाम बता दिया। कालक थे ना, कालक का कालू नाम बता दिया। और बेचारा सागर मुनि भ्रमित हो गया, वो पहचान नहीं सका। जब वाचना का समय था तो उसने कहा खंत। खंत का मतलब क्षमा श्रवण। क्या आपको शास्त्र सुनने का शौक है? आगम वाणी? हाँ कुछ कुछ है। कहते वाचना होगी तो आपने भी आना। कहते आऊंगा। तो वाचक को ऊंचे स्थान पर बिठाया जाता है, क्योंकि वह भगवान का प्रतिरूप है। वो वाचना देगा और सुनने वाले यथासंभव नीचे बैठेंगे। वो भी बैठ गए। इतने युग प्रधान आचार्य बिल्कुल। इससे पता चलता है उन्होंने अहंकार को कितना जीता है। फिर नीचे बैठने में कोई क्लेश नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बड़े आराम से बैठे, कोई दिमाग में तूफान नहीं। मैं इतना बड़ा संत, मेरे को कहाँ बिठाया? जब धर्म देशना आगम की वाचना चल रही थी, बीच बीच में वो सिर हिलाते, ठीक है। तो जानते हैं सुनने वाले अपनी सहमति देते हैं, तो सुनाने वाले को भी तो क्या आता है, टॉनिक मिलता नहीं मिलता कि सुनने वाले समझ रहे हैं, फिर और प्रज्ञा चलती है। तो जब वाचना पूर्ण हुई तो पूछने लगे कुछ समझ आया? कहते हाँ कुछ कुछ समझ आया। सब तो नहीं आता, चाहे कोई कितना प्रज्ञाशील हो, वो तो चिंतन मनन अनुप्रेक्षा जब चलती है तब भी सब कुछ नहीं आता। सब तो तब आता है जिस समय केवल ज्ञान हो जाता। और इधर चल रही है वाचना, उधर हलचल मच गई। गुरु जी कहाँ गए? ढूंढते हैं, मिलते नहीं। पूछा, पता नहीं। आखिर एक दिन निराश होके शय्यातर से पूछने लगे, आपको पता हो तो बता दो। कहते अब चेले नहीं जानते तो मैं क्या जानूं? कहते नहीं जानते हैं तो बताओ। हमने ढूंढ लिया। फिर उसने यथार्थ स्थिति बताई। तुम्हारे से नाराज होके क्या हो गए? चले गए। कहाँ गए हैं? फलानी दिशा में गए हैं। ठीक, चल पड़े, विहार कर दिया। लगभग 500 के लगभग संत थे। तो पूछ लेते हैं, जे किस आचार्य का संग है? ये संग किनका है? आचार्य श्री कालक जी का है। तो जानते जब संग जा रहा है, यह समाचार उस सागर मुनि जी के पास भी पहुंचा। कहते ओह भाग्य मेरा, हमारे भगवान हमें तारने के लिए, हमें दर्शन
देने के लिए आ रहे। उस जो सच में कालक थे लेकिन अज्ञात अवस्था में कहने लगे मेरे भगवान आ रहे हैं, जो समाधान आज तक नहीं हुए उनके चरणों में मेरे प्रश्नों के समाधान होंगे। बड़ी खुशी जब पास आए तो लेने के लिए गए और तो मिले, कहते हैं भगवान कहाँ है? कहने लगे आपके पास है। कहते मेरे पास तो कोई नहीं है। कहते नहीं आपके पास है। कहते मेरे पास एक वृद्ध साधु तो है लेकिन वो तो नहीं है। कहने लगे वही तो है। जिस समय एहसास हुआ बड़ा पश्चाताप हुआ कि आचार्य भगवान की कितनी आशातना मेरे से हुई। आए चरणों में पड़ गए, बार बार अपने अविनय व्यवहार की क्षमा मांग रहे। तो कुछ दिन बीते, कहने लगे भगवान आपने अज्ञात रह करके तो मेरी नस नस जान ली, मैं कहाँ कमजोर हूं, कृपा करके मुझे बताओ। कहने लगे बेटा आपकी वाचना अतीव सुंदर है, मेरा रोम रोम प्रसन्न है कि जिन शासन में ऐसे रतन बैठे हुए, ये जिन शासन तो पंचवें आरे के आखिर तक चलेगा, आप जैसों के बल से ही चलेगा। बस मेरी एक बात का ध्यान रखना, भगवान कृपा करो, मत नहीं करना, अभिमान नहीं करना, निम के रहना। कहते कल्पना करो एक व्यक्ति ने दोनों हाथों से समझो रेता उठाया, जा आटा उठाया, जा कोई गेहूं आदि के, सरसों आदि के दाने उठाए, हाथ से उठा लिए ना, कितने जितने उठा सकता। अब उसने दूसरी जगह रखे, जब दूसरी जगह रखे फिर वो उठाने लगा, लाख कोशिश करे सबको उठा लेगा भला? दूसरा तो उठा के रख देगा उसके हाथ में, अपने आप नहीं उठा सकेगा। अब उसने वहां से उठा करके कुछ रह गए, फिर अगली जगह रखे, फिर उठाने लगा, फिर कट गए। जैसे नोट खुला लेते हैं ना, फिर क्या होता है, कटता ही है ना। कभी कोई किसी ने उठा लिया, कोई किसी ने उठा लिया, मेरे को किसी ने मांग लिया, किसी ने मांग लिया, देते गए और एक टाइम ऐसा आया खत्म हो गया। करते करते हर बार कटते जा रहे, और मानो किसी ने उठाया और वो कहे मेरे पास बहुत है, लेकिन कहते बहुत तो है लेकिन सब तो नहीं है। इतना चला था
और कितनी पीढ़ियां हो गई। युग प्रधान आचार्यों में 23वीं पीढ़ी में आचार्य श्री कालक जी का नाम आता है। इस नाम के अनेक महापुरुष हुए, लेकिन युग प्रधान आचार्य वही है। एक आचार्य श्री श्याम जी के लिए कालक शब्द आता है, उनका नंबर 12वां युग प्रधान आचार्यों में। कितना समय हो गया, तो वो बता रहे मद नहीं कर। श्रुत ज्ञान जब चला था, कहने लगे तीर्थंकर भगवान से उन्होंने बहुत कुछ दिया, गणधर भगवंतों ने ग्रहण किया, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। जितना भगवान से लिया उतना नहीं दे सके, वो ले नहीं सके, कट गया। उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, वो भी क्या हो गया, कट गया। कटते कटते आचार्य श्री भद्रबाहु जी आए, द्वादशांगी वाणी के धारक, 14 पूर्वों के पाठक आचार्य श्री स्थूल भद्र जी आए। और तो मोटे रूप में क्या हो गया, 4 पूरब से कुछ ज़्यादा अर्थ सहित अर्थ का लोप हो गया, मूल पाठ रहा, आगे प्रतिबंध लगा दिया, इसे ज़्यादा आगे नहीं पढ़ाना। आचार्य श्री बज्जर स्वामी तक कुछ कम 10 पूरब चले, फिर उसके बाद और कट गए। कटते कटते आचार्य श्री देववाचक जी आए। एक पूर्व अर्थ सही था, उसके उपरांत बिना अर्थ का मूल पाठ था, उसके बाद वो भी कट गया। कटते कटते अब लिपिबद्ध है तो कुछ शास्त्र हमारे को दिखाई देते हैं, और वो भी हमारे लिए क्या लगते हैं, समुद्र के समान। तो आगे क्या होगा भला? अभी तो 18,000 से ऊपर 5वां आरा शेष है, 2,500 से कुछ ही ऊपर हुए हैं। तो बताया है जे आगम अनेक संशयों छेदी, व्यक्ति की शंकाओं का उच्छेद करने वाले, प्रश्नों का समाधान करने वाले। प्रोक्षार्थस्य दर्शकम, जो हमारी आंखों से इंद्रियों से नहीं जाना जाता उसको दिखाने वाले, नरकों का वर्णन करने वाले, स्वर्गों का वर्णन करने वाले, अतीत का वर्णन करने वाले, भविष्य का वर्णन करने वाले, कितना कुछ है। महाविद्य क्षेत्र का वर्णन करने वाले, द्वीप समुद्रों का वर्णन करने वाले, कितना वर्णन है। प्रोक्ष को दिखाने वाले, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, ये शास्त्र सबकी आंखें। जस्य नास्ति अंध एव स, जिसके पास ये लोचन नहीं है, वो इनके होने पर भी क्या है, वो प्रज्ञा चक्षु है, उसके पास वो लाइट नहीं है। ये अक्खा तो पशुओं के पास भी होती, लेकिन असली आंख कौन सी है? वो तीसरी आंख, ज्ञान की, श्रुत ज्ञान की, जिससे व्यक्ति अपने भविष्य, उत्तम भविष्य का निर्धारण निश्चय करता है और आगे बढ़ करके मंजिल की ओर बढ़ता है। तो ये श्रुत ज्ञान, मेरे को शास्त्र सुनने का अवसर मिले, ये और भी मुश्किल है। अब इसके आगे क्या आएगा, कल जैसे समय।